और जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, भगवान ने सबसे जाके पूछी, भैया काय बात को 56 भोग बनने। नंद बाबा से जाके पूछी, बाबा कौन के काजे 56 भोग बनाए जा रहे हैं। तब नंद बाबा ने बताई, बोले लाला हम सब ब्रजवासी, ग्वारिया ब्रजवासी, हमारे इष्ट हैं इंद्र देवता, और वह इंद्र को प्रसन्न करवे के काजे हम 56 भोग लगावे। साल में एक बार इंद्र को प्रसन्न करें तो इंद्र हमारी रक्षा करे, इंद्र हमारी खेती बाड़ी को ध्यान रखे, अतिवृष्टि ओलावृष्टि अनावृष्टि ना करे। तब भगवान यहां उपदेश देते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। 7 वर्ष के ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे पौड़ी के ऊपर खड़े है गए, और खड़े है करके कह रहे हैं, बाबा इंद्र की पूजा करो ताकि इंद्र आपके खेती बाड़ी को बिगाड़े नहीं। लेकिन मान लो इंद्र तो प्रसन्न है, लेकिन सूर्य नारायण नाराज है गयो तो, और मान लो इंद्र भी प्रसन्न, सूर्य भी प्रसन्न, वरुण देवता नाराज है गए तो। और बाबा ऐसे देखी जाए तो अकेले इंद्र के चाहवे थे हमारी खेती बाड़ी ना होवे, 33 कोटि देवता कोई ना कोई रूप में हमारी खेती बाड़ी में सहायक हैं। वरुण देवते जल मिले, सूर्य देवते प्रकाश मिले, आदि आदि सब ठाकुर जी बता रहे हैं। और फिर ठाकुर जी कहते हैं, बोले पिताजी कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख पिताजी सब कर्म पर अधीन होते हैं। देव देव आलसी पुकारा, देवताओं के भरोसे पड़े रहने वाले और कर्म ना करने वाले लोग आलसी कहलाते हैं। और जो कर्म करता है निष्ठा पूर्वक, देवता भी उसकी सहायता करते हैं। या हमारे पिताजी कोई देव को प्रसन्न या हमारे मत करो कि वो आपके काम बनावे। कितनी बड़ी बात ठाकुर जी यहां कह रहे हैं। काम बनवावे के लिए हनुमान जी पे चढ़ा रहे हैं चोला, काम बनवावे के लिए शनि भगवान पे चढ़ा रहे हैं तेल, कान बनवावे के लिए वैष्णो देवी जा रहे हैं, हे वैष्णो देवी मैया हमारा काम है कि सोने को छत्र चढ़ाएंगे। वैष्णो देवी मैया कह रही है नहीं होगा तो नहीं चढ़ाओगे। बड़े स्वार्थी जीव हो भाई। गिरिराज जी आएंगे परिक्रमा लगा के, हे गिरिराज बाबा हमारा काम बन गया तो दूध की धार लगाएंगे। गिरिराज बाबा बोले नाय बनो तो नाय लगावे को। कितने स्वार्थी हम। वही बात ठाकुर जी यहां कह रहे हैं, किसी देवता को अपने कार्य के लिए रिझा करके उसकी भक्ति करना, ये आलसी व्यक्ति का लक्षण है। अपने आप कर्म करो और कर्म करके जो चाहते हो वो प्राप्त करो, परिश्रम पर ध्यान दो। लेकिन यदि पूजवे को इच्छा है, भजवे को मन है, तो पिताजी ये 33 कोटि देवता तो अनेक हैं, पर इन सबन के मूल आधार नारायण हैं। और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ के रूप में विराज रहे हैं। चलो सबरे गिरिराज जी को वहीं जाकर के गिरिराज बाबा की पूजा करेंगे, उन्हीं को मनाएंगे, उन्हीं को वंदन करेंगे। और बाबा तुम सांची मानियो, गिरिराज बाबा को पूजोगे 33 कोटि देवतान की पूजा है जाएगी, क्योंकि सब इन्हीं ते ही उत्पन्न भये हैं। बंधुओं एक पद है, अभी मैं ढूंढूंगा मिल जाए तो, श्री किशोरी जी गा रही हैं उस पद को। वो कहती हैं ठाकुर जी को कैसो यश, अपनों ही यश स्वयं ही बता रहे हैं ठाकुर जी। श्री गिरिराज जी कौन है? स्वयं ठाकुर जी तो हैं। अपनों ही यश स्वयं बता रहे हैं, स्वयं ही नाच रहे हैं, स्वयं ही गा रहे हैं, स्वयं ही तिलक कर रहे हैं, स्वयं ही तिलक करवा रहे हैं। ऐसा सुंदर पद गाया श्री जी ने। अभी अवकाश लगा तो गाऊं, नहीं तो कल प्रारंभ में गाऊंगा। तो ठाकुर जी ने सब ब्रजवासी मना लिए। पहले तो सब आनाकानी कर रहे, फिर बाद में सब मान गए और सब ब्रजवासी महाराज 56 भोग लेकर के जा रहे हैं लाला के संग में। आहा, हम सब भी चलें श्री गिरिराज महाराज के पास। छटा तेरी 3 लोक ते न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज
जी की परिक्रमा से पहले 3 काम ये करने चाहिए, तभी रसिकन ने लिखे। पहलो, मानसी गंगा को स्नान, फिर वहीं चकलेश्वर महादेव हैं उनको दर्शन धरो, फिर चकलेश्वर को ध्यान, और फिर यहीं दान घाटी थोड़ा ही आगे 1 किलोमीटर भी नहीं है, वहां दही को दान, दूध को दान, और नहीं मिले तो कछु भी दान करो। और फिर ये 3 काम करने के बाद कहा करना है, करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज, करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। कैसे गिरिराज जी? इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मर्दन कीनो, डूबत ब्रज को बचाए लीनो, डूबत ब्रज को बचाए लीनो, प्रगट है कर दर्शन दीनो, प्रगट है कर दर्शन दीनो, हाँ प्रगट है कर दर्शन दीनो, प्रगट है कर दर्शन दीनो। कि श्री नटराज की ओ ब्रजराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज, की श्री ब्रजराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। आज एक कीर्तन परिक्रमा में भी करना है आपको। हम गाएंगे मानसी गंगा श्री हरिदेव, और आप कहोगे गिरवर की परिक्रमा देव। सब लोग गाओ, मानसी गंगा श्री हरिदेव, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव, मानसी गंगा श्री हरिदेव, गिरवर की परिक्रमा दे, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव, गिरवर की परिक्रमा दे, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव, गिरवर की परिक्रमा दे, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव, गिरवर की परिक्रमा दे, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव, गिरवर की परिक्रमा दे, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव, गिरवर की परिक्रमा दे, हे मानसी गंगा श्री हरिदेव। छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक से नारी है गोवर्धन महाराज, छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है। श्री गोवर्धन नाथ की। सब ब्रजवासी महाराज पहुंच गए गोवर्धन, जाकर के सबने 56 भोग लगाए, 56 भोग पधराए करके मानसी गंगा स्नान कियो, सबने परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगा करके जैसे ही आके गिरिराज जी को प्रणाम कियो, प्रणाम करते ही देखी कि महाराज शिखर के ऊपर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धननाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ। सब ब्रजवासी इनसे मांगवे लगे, सब ब्रजवासी ने जय जयकार करी है, बोलो गोवर्धननाथ की। ऐसी नहीं, जोर की जय चाहिए, बोलो गिरिराज धरण की। ऐसी जय जयकार परिक्रमा में भी लगे हुए हैं। श्री गोवर्धननाथ प्रकट है गए, आप ही पूजे आप पुजावे। कितना सुंदर स्वरूप में, मैं तो इसका भी चित्रण करता हूं, कोई चित्रकार बना दे। स्वयं ठाकुर जी मुकुट धारण करके, पीली पीतांबरी पहन करके, हाथ में पूजा की थाल लेकर के ऊपर चढ़ रहे हैं और अपनी ही पूजा करवे जा रहे हैं। अपने हाथन से ही तिलक कर रहे हैं, अपने हाथन से ही चावल लगा रहे हैं, अपने हाथन से ही हाथन से कछु सामग्री लेकर के गिरिराज जी को पवा रहे हैं। और गिरिराज जी जब पा रहे हैं तो ठाकुर जी अपनी बलैया ले रहे हैं। कैसे सुंदर लग रहे हैं। आप ही पूजे आप पुजावे। एक पद है,
श्री किशोरी जी ने जब ये दृश्य देखा तो किशोरी जी क्या कह रही हैं? आहा, यह छवि देख राधिका भूली, यह छवि देख राधिका भूली, यह छवि देख राधिका भूली, यह छवि देख राधिका भूली। बात कहत सखियन सो फूली, यह छवि देख राधिका फूली, बात कहत सखियन सो भूली, दर्शन करो छवि को। यह छवि देख राधिका भूली। किशोरी जी एक तरफ खड़ी हैं, सब सखियां संग खड़ी हैं, और यहाँ लाल जी ऊपर गिरिराज जी की आरती कर रहे हैं, गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं, गिरिराज जी के पांव छू रहे हैं और गिरिराज जी की बलैया ले रहे हैं। और किशोरी जी कह रही हैं सब सखियां न सुन, आप ही देव आप पुजारी, 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 और आप ही जयमत भोजन डारी, यह छवि देख राधिका फूली, यह छवि देख राधिका भूली, यह छवि देख राधिका। श्री गिरिराज धरण की। बोल वृषभानु दुलारी की, श्री गोवर्धन पूजा महोत्सव की, श्री गिरिराज जी के पुजारी की। अति आतुर जयमत है भारी, अति आतुर देवत है भारी, अति आतुर जयमत है भारी, अति आतुर देवत है भारी। एक वृषभान विलोवन, इत वृषभानु विलोकन हारी, यह छवि देख राधिका भूली, यह छवि देख राधिका भूली, यह छवि देख राधिका भूली। उतगिरि संग खात बलि सारी, उतगिरि संग खात उतगिरि संग खात बलि सारी,
रोला की बलि रुचिकारी, यह छवि देख राधिका बोले, यह छवि देख राधिका बोली, यह छवि देख राधिका। यहाँ ऊपर गिरिराज जी पर श्री गोवर्धन नाथ बन करके खूब जैम रहे हैं। और महाराज ऐसे यहाँ पर किशोरी जी कह रहे, अति आतुर जय मत हैं भारी, वर्णन कर रही है। बोले मुंह में जगह ना बची, फिर खा रहे हैं, इतनों भर भर के पा रहे हैं। और नीचे वही श्याम सुंदर जाय जाय करके गोपींस और ग्वाल बाल, अरे अपनी अपनी सामग्री लेके जाओ, गिरिराज जी को जाय करके पवाओ। एक तरफ तो वही व्यवस्था प्रमुख बने हुए हैं और एक तरफ वही ठाकुर बन के बैठे हुए हैं। यहाँ दूर से ठाकुर जी गिरिराज जी की बलैया ले रही हैं और श्री गोवर्धन नाथ और कुंवर कन्हई दोनों की बलैया हमारी किशोरी जी ले रही हैं। बोले वृषभानु दुलारी, यह छवि देख राधिका बोली, यह छवि देख राधिका बोली, यह छवि देख राधिका बोली, यह छवि देख। श्री गिरिराज धरण की। ऐसे श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को 56 भोग पवाए हैं। अब आज रात भर तो 56 भोग पान दो।